हेलो बेटे, यह वीडियो हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए है। हाँ, पंजाबी मीडियम वाले भी इसको देख सकते हैं अगर हिंदी अच्छे से समझते हैं। इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ व्हाट इज ए टेंस। इससे पहले हम इसको बनाना सीखें, ट्रांसलेट करना सीखें फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी। उससे पहले बहुत जरूरी है इसके बारे में जानना। आओ टेंस के बारे में जानते आओ टेंस के बारे में जानते। व्हाट इज ए टेंस? इसको जानने के लिए मैं आपके लिए एक एग्जाम्पल लिखता हूँ। एग्जाम्पल है राम इज हेल्पिंग मी। राम इज हेल्पिंग मी। इसमें राम है बेटे सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है मी, और इज है हेल्पिंग वर्ब, और हेल्प या हेल्पिंग है वर्ब। अच्छा, हेल्पिंग वर्ब सारे सेंटेंसों में नहीं लगता, कुछ में लगता है कुछ में नहीं लगता। ये मैं टेंसेस में आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ, फिर से बता देता हूँ। प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट में नो हेल्पिंग वर्ब इज यूज्ड। हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट में नहीं लगता, कभी नहीं लगता, बाकी सब में लगे। आओ देखो, इस टेंस में राम, यहां पर एक नाम और सब्जेक्ट उन शब्दों को कहते हैं जो हमेशा टेंस के शुरू में नजर आते हैं। सब्जेक्ट किसको बोलते हैं? जो टेंस को शुरू करते हैं, उन सारे शब्दों को सब्जेक्ट बोलते हैं। तो ज्यादा नहीं है, वो गिनती के हैं, बार बार आपको दिखेंगे, बार बार आपके सामने आते हैं, आप सब उसको जानते हैं। बस एक बार मैं उसकी लिस्ट बनाना चाहता हूं। आओ इसकी एक सूची बनाए। ही सब्जेक्ट है, शी सब्जेक्ट है, दे सब्जेक्ट है, इट सब्जेक्ट है, किसी का भी नाम हो सब्जेक्ट है, यू सब्जेक्ट है, वी सब्जेक्ट है, और आई सब्जेक्ट। बस इतने ही सब्जेक्ट हैं दुनिया में, इससे ज्यादा सब्जेक्ट आपको कहीं मिलेंगे नहीं। आओ इनको डिस्कस करेंगे। इनकी अपनी एक साउंड होती है, इनकी एक पंजाबी या हिंदी में साउंड होती है, उस साउंड को पहचानना बहुत जरूरी है। ही हिंदी में वह भी होता है और उसने भी होता है। शी वह भी होता है और उसने भी होता है। दे वह भी होता है, उन्होंने भी होता है। इट वह भी होता है, इसने भी होता है। नाम जैसे कि राम, श्याम, रानी, राम भी होता है, राम ने भी होता है। यू आप भी होता है, आपने भी होता है। ने की अलग से कोई इंग्लिश नहीं होती। हम भी होता है, भी हमने भी होता है। आई मैं भी होता है और मैंने भी होता है। बस सब्जेक्ट जो हैं इतने ही होते हैं। ओके, ये बार बार आपके सामने आते हैं, हर स्टोरी में नजर आएंगे, हर पेज पे नजर आएंगे, बार बार नजर आएंगे। कोई मुश्किल काम नहीं है, एक बार देख लो हमेशा के लिए याद हो जाते हैं। उसके बाद तो बस सेंटेंस फॉर्मेशन रह जाती है, हाउ टू मेक ए सेंटेंस, हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश, वो रह जाता है। ऑब्जेक्ट को तो मी, इसमें इस टेंस में ऑब्जेक्ट का काम कर रहे हैं मी, इस सेंटेंस में, है ना, इसको ऑब्जेक्ट बोलते हैं। ऑब्जेक्ट उन शब्दों के को कहा जाता है जो टेंस के अंत में आते हैं। ये हमेशा टेंस के कहाँ नजर आएंगे? एंड में नजर आएंगे। ऑब्जेक्ट सेंटेंस के एंड में नजर आएंगे, सब्जेक्ट सेंटेंस के शुरू में नजर आएंगे। ऑब्जेक्ट्स की भी एक सूची होती है जो कि हम नीचे देखेंगे।
ध्यान से देखना बेटे, ही सब्जेक्ट होता है, उसका ऑब्जेक्ट होता है हिम। शी सब्जेक्ट होता है, उसका ऑब्जेक्ट होता है हर। सब्जेक्ट हमेशा ऑब्जेक्ट के साथ रिलेटेड होता है। जो ऑब्जेक्ट होता है इज ऑलवेज रिलेटेड टू द सब्जेक्ट। मतलब सब्जेक्ट के बिना कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट के बिना कोई सब्जेक्ट नहीं। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई से? दे सब्जेक्ट है बेटे, उसका ऑब्जेक्ट है देम। इट सब्जेक्ट है, इट आगे लगा तो सब्जेक्ट है, इट अगर सेंटेंस के एंड में नजर आए तो ऑब्जेक्ट हो जाता है। राम सब्जेक्ट भी है और राम ऑब्जेक्ट भी है। राम आगे लगेगा सेंटेंस के तो सब्जेक्ट कहलाएगा, सब्जेक्ट सेंटेंस के एंड में नजर आएगा तो ऑब्जेक्ट बन जाएगा। ऐसे ही यू है, टेंस के आगे दिखेगा तो सब्जेक्ट, टेंस के एंड में नजर आएगा तो ऑब्जेक्ट। यू, वी सब्जेक्ट है, इसका ऑब्जेक्ट है अस। आई सब्जेक्ट है, मी है इसका ऑब्जेक्ट। अब आ गई इनकी साउंड बेटे, चलो वापस ऊपर चले। हिम, हिम का जो हिंदी में मीनिंग होता है उसको बोलते हैं उसको, हर, उसको, लड़की को, लड़के को, देम उनको, इट इसको, राम राम को। इसका मीनिंग होता है हिंदी में मीनिंग है। यू का हिंदी में मीनिंग क्या होता है? आपको। अस का हिंदी में मीनिंग क्या होता है? हमको। मी का हिंदी में मीनिंग होता है मुझको। बस ऑब्जेक्ट खत्म हो गए। जितने सब्जेक्ट होते हैं उतने ही दुनिया में ऑब्जेक्ट है और एक दूसरे से रिलेटेड है। उसके बिना वो कुछ नहीं है, उसके बिना सब्जेक्ट के बिना ऑब्जेक्ट कुछ नहीं है, ऑब्जेक्ट के बिना सब्जेक्ट कुछ नहीं है। ऑब्जेक्ट जो है इतने ही होते हैं। यह हमेशा आपको टेंस के अंत में नजर आते हैं। सब्जेक्ट की तरह ऑब्जेक्ट भी बार बार रिपीट होते हैं। समझाई बात? अब हम बात करेंगे हेल्पिंग वर्ब्स की। आओ इनकी एक सूची बनाएं और इनको समझें। तो बेटे, इज हेल्पिंग वर्ब है, आर हेल्पिंग वर्ब है। इसका मीनिंग होता है इज मीन्स है हिंदी में, आर मीन्स है, एम मीन्स हूं, वाज मीन्स था, वर मीन्स थे, विल मीन्स गा गी गे, जाएगा जाएगी जाएंगे। कभी ये गा की आवाज निकालेगा, कभी गी की, कभी गे की। एक ही वर्ड है, तीन आवाजें निकालता है। वुड भी गा गे गी की आवाज निकालता है, लेकिन आगे चल के बताऊंगा ये इनडायरेक्ट में यूज होता है। जब हम डायरेक्ट इंडायरेक्ट करेंगे ना तो समझ आएगा वुड उसमें यूज होता है। शैल भी गा गे गी का काम करता है। शुड चाहिए का काम करता है। और कैन काम करता है सकता है भी हो सकता है, सकती है, सकते हैं, कर सकता है, कर सकती है, कर सकते हैं, आ सकता है, आ सकती है, आ सकते हैं, ऐसे काम करते हैं। कुड, कुड का मतलब है सकता था, आ सकता था, आ सकती थी, आ सकते थे। में उसमें शक होता है, हो सकता है वो आता, हो सकता है, हो सकती है, हो सकते हैं। माइट, हो सकता था, हो सकती थी, हो सकते थे। एज, एज का मीनिंग होता है रखता है, रखती है। ये ही के लिए और शी के लिए यूज होता है। ही हैज, शी हैज, राम हैज एक के साथ, सिंगल के साथ लगता है। हैव, रखते हैं, रखता हूं, ज्यादा के साथ भी यही लगेगा और आई के साथ भी यही लगेगा। जैसे दे हैव, वी हैव, यू हैव, बॉयज हैव, बॉय के साथ हैज लगेगा, बॉय हैज, बॉयज हैव, आई के साथ भी हैव लगता है।
लास्ट बट नॉट लीस्ट हेल्पिंग वर्ब है तो हैड। हैड का मीनिंग होता है रखता था, रखती थी, रखते थे। जो मैं मीनिंग बता रहा हूँ बेटे, जब ट्रांसलेशन करेंगे बिल्कुल चमकेंगे, वहां नजर आएंगे बिल्कुल ऐसे के ऐसे ही इनकी आवाज आपको सुनाई देगी। इसलिए इनको जानना बहुत 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 जरूरी है। अब हम वर्ब की बात करें। वर्ब बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इंग्लिश का। मैं इसको इंग्लिश का बीज बोलता हूं। जैसे विदाउट बीज के कोई चीज उग नहीं सकती, वैसे बिना वर्ब के इंग्लिश भी नहीं उग सकती। जिसको जितने वर्ब आते हैं उसको उतनी इंग्लिश आती है, या फिर उतनी जल्दी वो सीख पाएगा। जिसको वर्ब नहीं आते, चाहे सारे रूल सीख ले, सारे टेंसों के रूल रट्टा मार ले, याद कर ले, वर्ब आते नहीं है तो इंग्लिश कभी नहीं आए। इसलिए इनका बिहेवियर जानना बहुत जरूरी है। और जैसे मैं अपने आपको बताने जा रहा हूं ना, आज तक किसी ने ना तो बताया होगा ना बताएगा। दिस इज माई ओन मेथड हाउ आई एक्सप्लेन दैट। मैं इसके लिए एग्जाम्पल लेता हूं, टेकिंग एन एग्जाम्पल। ओके, मैंने एक वर्ब की फॉर्म ली है ईट। ईट आप जानते हैं उसका मतलब है खाना। सेकंड वर्ब की फॉर्म, फर्स्ट वर्ब की फॉर्म होती है, सेकंड फॉर्म होती है इसकी ईट, एट, ईटन। ईट इसका मतलब भी खाना। थर्ड होती है ईटन, खाना। आप तो इतना ही जानते हैं, आपको इतना ही बताया गया। सॉरी बेटे, इससे आगे भी इनका मीनिंग है, ध्यान से सुनना है। जितनी भी दुनिया की वर्ब की फॉर्म है सबकी आवाज सेम है, सबकी साउंड सेम है। देखो आप ईट को समझते हैं, ये अकेला खाना नहीं है। ईट अगर लड़के के साथ लग जाए तो कैसे आवाज करेगी? खाता है। लड़की के साथ खाती है, खाते हैं। ठीक है, ऐसे आवाज आएगी। अब एट की आवाज कैसे होती है? खाता था, खाती थी, खाते थे। इसकी साउंड ऐसी होती है सेकंड वर्ब की फॉर्म की। और थर्ड की फॉर्म की आवाज क्या होती है? खाया है, खाया गया, खाया हुआ। इतने मीनिंग होते हैं। आगे चल के एक्सप्लेन करूंगा, इसको यूज करना सीखेंगे। अकेली थर्ड फॉर्म जान के आप पूरी इंग्लिश बोल सकते हो। गो आ गया। गो का मतलब आपने सीखा जाना। वेंट का मतलब भी जाना, और गॉन का मतलब भी जाना नहीं। जैसे मैंने ऊपर बताया, इसका मतलब है अगर लड़के के साथ लगेगा तो जाता है, जाती है, जाते हैं। ऐसे आवाज निकालता है। इसमें है भी है, हाँ भी है, हूं भी है, सब इसमें है। वेंट में जाता था, जाती थी, जाते थे, ऐसी आवाज निकालता है। गॉन चला गया, गया हुआ। इसकी ऐसी आवाज होती है। देखो हम टेंस कर चुके हैं। टेंस में हमने सब्जेक्ट डिस्कस किया, ऑब्जेक्ट डिस्कस किया, हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं उसकी सूची बनाई, फिर वर्ब कैसे साउंड करते हैं वो आपको बताया। ये मैं बार बार बताता रहूंगा जब तक आपको समझ नहीं है। इनको समझना बहुत जरूरी है बिफोर यू बिकम ए गुड ट्रांसलेटर। जब तक आप ट्रांसलेटर नहीं बन जाते, इसको समझना अत्यंत जरूरी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस मूवी। अच्छे से अगर समझ आया, लोगों को भी बताना है, सब्सक्राइब भी करना है।
Thank you for watching.